आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस पे आज बात करें बिकॉज इट्स इमर्जिंग एज अ वेरी कॉमन टॉपिक जिसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि ये है क्या। हेलो हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। हाँ जी। यस तो मैं वैसे तो यस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ बट एज अ डॉक्टर एटलीस्ट मैं कॉमन मैन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये है क्या। और या इसका जो इतना न्यूज में आ रहा है, इतना रैम्पेंट हो रहा है ब्लैक फंगस। इनफैक्ट बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आपने भी सुने होंगे। मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कोई नया टाइप का कोविड वायरस, कोरोना वायरस आ गया है जो कि और इन्फेक्शन और लीथल है और इससे ब्लाइंडनेस हो रही है या कुछ हो रहा है। तो ये सब बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि आज हम थोड़ा क्लियर करेंगे इसके बारे में, है ना। तो व्हाट इज ब्लैक फंगस, है ना। सबसे ब्लैक पहले जी। फंगस बेसिकली फंगस है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये तीन जी सेपरेट ग्रुप्स हैं। तो कोविड 19 वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन और क्या होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या वायरल फीवर कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। बायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट होते हैं। और ओके या कोई टाइप की वायरल निमोनिया भी होते हैं, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, वायरल और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनका अपने आप भी सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी विदाउट मेडिकेशन, मगर अपना कोर्स पूरा लेते हैं। जैसे चिकन पॉक्स ओके है, किसी को पूरा हमें पता है कि 7 दिन रहना है तो वो हो। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि वर्क करते हैं और उनको उनके अगेंस्ट एक्ट करके उनको जल्दी रिलीव करने में हेल्प करते हैं। तो जी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे सुपर इम्पोज्ड हमारा कभी कॉमन कोल्ड पे हो गया या कोई निमोनिया हो गए या टाइफाइड हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो कि एक डिफरेंट ग्रुप है। तो फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि एकदम अलग ग्रुप है इन तीनों से। और फंगल इन्फेक्शन यूजुअली सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि आपके स्किन को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आपको जैसे वो जांघों में लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें वो दाद लग गया, तो दाद इज फंगल। तो यूजुअली हमने अब तक फंगल इन्फेक्शन देखे हैं स्किन पे। कुछ केसेस में, बहुत ही फ्यू केसेस में ये सिस्टमिक की जा सकती है। तो फंगल उतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर सिस्टमिक चले गए तो बहुत अग्रेशन करके आपके पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टमिक किन केसेस में जाते हैं? सिस्टमिक ये तब होते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है और आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर है जैसे कि एड्स हो गया या फिर कुछ बहुत टाइम से कीमोथेरेपी चल रही है, आपका इम्यून सिस्टम एकदम डाउन है। और आजकल जैसे कोविड में भी लोगों को इतने इतने दिन की सिकनेस हो रही है, उसमें इम्यून सिस्टम नीचे जा रहा है, तो उसमें आपको ये सिस्टमिक इन्वेजन कर सकते हैं। तो ओके ये ब्लैक फंगस इज सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कि ज्यादातर ये अपर फेस पे हो रहा है। तो ओके लेकिन आपके बाकी साइनस शरीर के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं ये कि सिर्फ हो चेहरे पे ही सकता है। होता है? नहीं नहीं, ये अच्छा किसी भी, अगर सिस्टम जहां से इन्वॉल्व हो गया सिस्टम आपका, तो किसी भी हिस्से में हो सकता है सिस्टमिक। मगर ये इसका प्रिवलेंस बहुत ही कम है, बहुत ही। इनफैक्ट इसकी दवाइयां भी इसीलिए कम ही मैन्युफैक्चर होती थी। और ब्लैक फंगस स्पेशली जो फंगस अभी अफेक्ट कर रहा है, ये तो बहुत सालों से, हमेशा से हमारे एनवायरनमेंट में है, नॉर्मली है। अभी भी हम ओके अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, सॉइल में, ये एयरबॉर्न एक फंगस है जो कि इतना वीक है खुद से कि हम, क्योंकि अपनी नॉर्मल अगर हमारी एक इम्यूनिटी भी है तो हम इसको ब्रीथ भी करते हैं तब भी हमें कुछ नहीं होता। ओके तो ओके नॉर्मल आदमी को ब्लैक फंगस नहीं अफेक्ट कर सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी एक रीजनेबल इम्यूनिटी भी ओके। तो अभी जैसे बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि जब फंगस लग जाता है आंख में तो आंख निकालनी पड़ती है, जबड़े में लग जाता है तो जबड़ा निकालना पड़ता है। है। तो ये मतलब सच है क्या? हाँ जी, वही मैंने जैसे कहा कि आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी, यूजुअली ये हो किस में रहा है आजकल, क्यों इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि कोविड 19 के पेशेंट्स बढ़ गए, सबकी इम्यूनिटी लो हो गई है। और स्पेशली जी डायबिटिक्स, तो डायबिटिक्स में शुगर भी बढ़ती है। तो फंगस को दो तीन चीजें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। एक होता है शुगर लेवल्स, आपके अगर हाई हो तो फंगस को मजा आ जाता है, बहुत खाना मिल जाता है। देन अगर ओके ह्यूमिडिटी हो,
ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में, जैसे बरसातों में आपने देखा होगा, आपको ये फंगल इन्फेक्शन स्किन पे भी ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को कंप्लेन करते हैं कि इधर उधर दाग हो गए हैं। तो ये ह्यूमिडिटी चाहिए प्लस अ गुड एनवायरनमेंट, आपकी इम्यूनिटी कम होनी चाहिए तो वहां पे वो स्प्रेड कर जाएगा। तो अब उसको तीन चीजें मिल रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है, फिर जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो रही है और वो अंदर ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स के हैं, स्टेरॉइड्स और आपको बढ़ा देता है शुगर लेवल्स, प्लस अगर इम्यूनिटी तो कम है ही है, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन अगर बहुत दिन चला है आपको, तो ऑक्सीजन में ना इसे ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, ह्यूमिडिफायर के थ्रू दिया जाता है, थोड़ा सा उसको जैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट अच्छे है उसके लिए, अब्जॉर्प्शन। तो जब ह्यूमिडिफायर के थ्रू दिया जाता है तो उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, इसलिए वो फंगस जो नॉर्मली एयरबॉर्न था, हम भी ले रहे हैं, लेकिन एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट उसको अंदर सांस से ले रहा है, तो वो अंदर जाके जहाँ उसको वीक पॉइंट मिल जा रहा है, कोई आपकी नर्व, कोई वेन, कोई ऐसी है जो कि हल्की सी ब्लॉक हो रही है, या अंदर साइनसेस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, तो हमारे यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस होते हैं, फिर यहाँ पे फ्रंटल साइनस होते हैं, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो साइनस में गया तो से दूसरे में जाकर वो कर सकता है। देन अगर किसी ऑफ्थाल्मिक आर्टरी की तरफ चला गया, जैसे जो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई आपकी आंख को जा रहा है, अगर उसके अलॉन्ग फैल गया तो आपकी आंख में पहुंच जाएगा, और अगर आंख में पहुंच गया तो फिर वो आपका ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। और इसका ट्रीटमेंट भी इनफैक्ट आपको जो आईवी ड्रग्स वगैरह तो चलेंगे ही, लेकिन कभी बहुत बार ही इसका एक्सीजन करना पड़ता है, सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, तो क्या अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो बाकी लोगों को मतलब छूने से या उनके पास आने से भी हो सकता है? नहीं, यही एक मिसकंसेप्शन है कि आपको अगर फैमिली में कोई हुआ है, अगर आपको भी कोविड हुआ है और उनको भी हुआ है, और आपके भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आपको अपनी वजह से हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। उनको छूने से नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका अपना सिस्टम है जो कि अंदर अंदर उस फंगस को फैला रहा है। क्योंकि ब्रीथ तो आप भी कर रहे हैं, वो हमेशा, अभी मैं बैठी हूँ, मैं अगर बाहर चली जाऊं तो एयरबॉर्न में भी वो ब्रीथ कर सकती हूँ, बट अगर मेरी इम्यूनिटी ठीक है तो मुझे नहीं इफेक्ट। ओके, एक चीज और पूछनी थी कि जब ये स्किन की छोटी मोटी चीजें जब होती है ना, तो हम लोग उसको इतना लाइटली लेते हैं कि हम पहले खुद ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमने जो बाजार में कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, वो सब चीजें हम लगा लेते हैं, ये सोच के कि इससे अब फैलेगा नहीं। तो वो कितना सही है? हाँ जी, तो जो हम बीटाडीन और ये सब यूज करते हैं, ये सब एंटीबायोटिक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 ग्रुप है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है। तो एंटीबायोटिक आपका वो एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया को तो वहां से इनिबिट कर देगा, और आपकी स्किन को ड्राई भी कर देगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ये होते हैं एजेंट्स। और जब आपकी स्किन को ड्राई करेगा और बैक्टीरिया इनिबिट हो गए, तो तब भी चांस है कि आपको फंगल इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है, या ड्राइनेस की वजह से ही वहां पे आपको एलर्जिक कोई फिनोमेना हो सकता है। इसीलिए ओवर यूज ऑफ एनीथिंग माइट बी बैड। तो आप अगर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक, बहुत ज्यादा डिटॉल और ये सब यूज कर रहे हैं, तो मैंने कई बार एलर्जीज यही देखी है कि लोग डिटॉल यूज कर करके ही अपनी एलर्जी बढ़ा के आ जाते हैं। या तो ये सब हमें नहीं लगाना चाहिए बेसिकली। हाँ जी, ये सब ऐसे नहीं लगाना चाहिए जब तक जरूरी ना हो, जब तक आपको लगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो गया हो या किसी से कंसर्न। अच्छा, आजकल ना ये देखने में आ रहा है कि एलोवेरा हर लोग अपने घर में लगाते हैं, और कुछ भी हो जाता है एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं ऐसे में? एलोवेरा जेल ड्राइनेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, तो कुछ लोग लीफ तोड़ के भी अपना रब कर देते हैं। तो वो एलोवेरा जेल अगेन, अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, आपको सूट कर रहा है, इट्स ओके। अगर कभी कभी एलर्जी कर दी तो प्रॉब्लम है। और जहां तक अभी हम, जैसे ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है, तो अगर हम अभी कोविड से उठे हैं और आप हाईली डायबिटिक हैं, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, और आपने कुछ ऐसा प्लांट या कुछ आप नेचुरल यूज कर रहे हैं उस समय, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्वेजन हो सकता है आपका, कि आपके सिस्टम में कुछ में पहुंचेगा। ओके, तो जब जैसे एक एक करके चीजें आ रही हैं, पहले कोविड आया, फिर बुखार आया, फिर सर्दी जुकाम आया, अब ये ब्लैक फंगस आया, तो ये क्या कोई सीरीज है या ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही कहेंगे, क्योंकि बुखार तो खैर कोविड की वजह से बुखार आ रहा है, कोविड के सिम्टम्स हैं, बुखार आएगा, गला खराब होगा। लेकिन बेसिकली क्योंकि हमने अगर कभी कभी अपनी इम्यूनिटी पहले से नहीं देखी है, या
इंडिया में अब ये एक्चुअली इतने केसेस इसलिए भी आ रहे हैं, एक तो रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा। Yeah. लोग घर बैठे भी, हमने जैसे अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि लोग एक दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर लेते हैं। तो अगर आपको नहीं भी जरूरत है, आपने स्टेरॉइड्स ले लिए, तो वो स्टेरॉइड आपका शुगर बढ़ा देंगे। अब सपोजिंग मैं डायबिटिक नहीं हूँ मगर मेरा शुगर बॉर्डर लाइन रहता है, अभी मैंने लॉन्ग कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स ले लिया, मेरा शुगर बढ़ जाएगा तुरंत। और अगर वो शुगर बढ़ गया और मैंने ऑक्सीजन भी लिया हुआ है, क्योंकि ट्रीटमेंट में सेकेंड हाफ में कई लोगों को ऑक्सीजन से वो जा रहा है, लो जा रहा है, और अगर मेरी इम्यूनिटी वैसे ही कोविड की वजह से कम हो गई है, तो उससे आपको ये एयरबॉर्न जो इन्फेक्शन है वो आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सीक्वली है, एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट है जो पोस्ट कोविड रिकवरी में आ रहा है। तो आई रिमेम्बर मेरे एक फ्रेंड, जब भी बहुत ब्लैक फंगस क्योंकि आजकल न्यूज में है, तो एक फ्रेंड ने फोन करके बोला कि मेरी ना आंख पे इरिटेशन हो रहा है, थोड़ी रेडनेस है, कहीं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। नहीं, अगर आपको कोविड नहीं हुआ है या आप सिवियरली वैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, आपको कोई और ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही लो उसमें चली गई है, और आप सिवियरली डायबिटिक भी नहीं हो, तो फिर ये चांसेस एकदम नील ही समझिए कि आपको ब्लैक फंगस ऐसे ही घर बैठे नहीं होगा। आपकी तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उन लोगों के भी चांसेस कम है ब्लैक फंगस होने के। यही तो मैंने कहा कि आप वैक्सीनेशन करवाया है तो आप नॉर्मल हो, वो तो आपको कोविड से बचा रहा है, और आपकी इम्यूनिटी अगर बन गई है उसके लिए आपको नॉर्मली ब्लैक फंगस नहीं होगा। तो आपको ब्लैक फंगस सिर्फ इन सूरतों में हो सकता है अगर आप सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो ड्यू टू कोविड। पोस्ट रिकवरी आपके जो 15-20 डेज हैं उसमें आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी क्योंकि लो चली गई थी, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स एक्सट्रीमली हाई जा रहे हैं, या आपको बहुत लंबा स्टीरॉइड्स चला है जिसने आपके ब्लड शुगर और रेस कर दिया है, या आपको बहुत दिन तक ऑक्सीजन चला है, इन्हीं 4 सूरतों में आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। नहीं तो ऐसे घर बैठे आपको नॉर्मली, आप उससे मत डरिए कि कहीं मुझे अब कोविड नहीं हुआ है तो ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये रीजन नहीं, ये नॉर्मली ब्लैक फंगस जैसा कि मैंने कहा हमेशा से हमारे एनवायरमेंट में है, पहले से है, मगर ये तो इसके लिए भी अब बहुत महंगी इंजेक्शंस और दवाइयां हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए हैं। तो आई थिंक इंडिया में क्योंकि ऐसा कुछ सीन बन जाता है कि हमने कोविड में देखा है कि इंजेक्शन सब कम हो रहे थे और लोग होर्डिंग शुरू कर रहे थे, तो ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां प्लीज होर्ड मत करिएगा, ऐसे आपको ब्लैक फंगस नहीं कुछ होगा। इट इज जस्ट एंड जस्ट सीक्वली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड, एंड दैट टू अगर आप बहुत हाईली डायबिटिक हैं और बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो कोई चीज है जो हमें खाने में नहीं लेनी चाहिए, मतलब कि हम ये खाना में अवॉइड करें अगर हमें ब्लैक फंगस हो गया है, तो कोई चीज अवॉइड कर सकते हैं? ब्लैक फंगस अगर आपको हो गया है तो आपको बहुत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट और बहुत ही अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो उसमें भी आपका या तो सर्जिकल या आपको आईवी फ्लूइड से और सबसे मैनेज किया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि हाई ब्लड शुगर इज रिस्पॉन्सिबल, सो ब्लैक फंगस मतलब वही आपका शुगर प्रिवेंशन ही इसका ये है। तो आप प्रिवेंट कर सकते हो कोविड पेशेंट्स फ्रॉम ब्लैक फंगस सेटिंग इन by maintaining your sugar levels even before you have got COVID, या फिर जब आप कोविड में हैं तो फिर आपको अपना शुगर लेवल्स बहुत अच्छा मेंटेन करके चलना है, या फिजिशियन को बता देना है जिसके आप ट्रीटमेंट में हो कि आपके शुगर लेवल्स भी हैं, तो ऑक्सीजन और उसके साथ साथ आप अपने शुगर लेवल्स भी डेली मेजर करो। और स्टीरॉइड्स अगर आपकी जब तक जरूरी ना हो तो आप एक ऐसे फिजिशियन के अंडर में रहो जो कि सिर्फ अपना जब आपको बहुत जरूरी हो तभी शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड्स आप पे यूज करें, नहीं तो नहीं करें। ओके, रघुवंशी जी ने पूछा है, अभी एक सवाल आया है कि इसके सिम्टम क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक फंगस है? तो आप अगर जब रिकवरी फेज में हैं और आपको अचानक से कहीं पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है फेस के किसी पार्ट में, जैसे चीक पार्ट में, और वहां या फिर आपको नेजल डिस्चार्ज अचानक से फिर से होना शुरू हो गया है, विच इज लाइक अ काइंड ऑफ लीकिंग टाइप्स, या फिर नोज में बहुत ब्लॉकेज फील हो रही है, या जैसे साइनसेस की ब्लॉकेज एंड हेडेक फील हो रहा है, या ब्लरिंग ऑफ विजन, अगर वो आंख तक पहुंच रहा है तो ब्लरिंग फील हो सकती है, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन फील हो सकता है। कभी कभी स्वेलिंग, एडिमा, पफिनेस आ जाती है आंखों के आसपास, और बहुत अगर एकदम से बढ़ गया है तो फिर ब्लैकनेस भी आ सकती है। तो फर्स्ट सिम्टम होते ही आप अपने आप को जरूर चेक करवाएं। आप कोविड से रिकवर तो कर चुके हैं,
मगर ऐसा कुछ आपको दोबारा से सिम्टम लगता है तो इस केस में आपको डॉक्टर की फर्स्ट कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिर इसका भी होम मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कोविड में तो आप फिर भी घर बैठ के क्रोसिन लेके ठीक हो जा रहे थे बहुत सारे को, मगर इसका कोई होम मैनेजमेंट नहीं है। इसमें आपका बहुत ही अग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसमें आईवी ड्रग्स चलते हैं आपको, और इनफैक्ट कभी कभी वही सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। ओके अच्छा, बहुत सारी चीजें एरिया में ही यूजुअली ये हो रहा है। तो फेस के एरिया में कुछ भी आपको आउट ऑफ द लाइक आपके कोविड सिम्टम्स के अलावा अभी अगर रिकवरी फेज में कुछ हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट। ओके आजकल जैसे ब्लैक फंगस के बारे में हर जगह पढ़ने को मिल रहा है, तो हमने ये भी पढ़ा, मैंने पढ़ा बल्कि, कि जब ब्लैक फंगस हो जा रहा है तो आंख निकालनी पड़ जा रही है, जबड़ा निकालना पड़ जा रहा है, तो ये सच है डॉक्टर साहब? तो यही मैंने कहा ना, इसका ट्रीटमेंट इतना अग्रेसिव है कि अगर इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट कर लिया है और आईवी मेडिसिन से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको एक्सीजन मीन्स काट के वो चीज निकालनी पड़ती है। तो काट के अगर आपके साइनस में पूरा है तो आपकी सर्जरी से साइनस तो अंदर से पूरा क्लियर हो सकता है, मगर कभी कभी आपके पूरा बोनी इन्वॉल्वमेंट या आंख की नर्व के अलोंग इतना फैल गया है, इतना आर्टरी के अलोंग, कि वो पूरा आंख का बॉल भी निकाल के एक्सरसाइज करना। ओ माय गॉड। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्किन के अंदर से ऊपर आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले दिखती हैं और उसके बाद अंदर जाती हैं, तो ब्लैक फंगस कौन सा वाला है? नहीं, तो ब्लैक फंगस मैंने कहा ना स्किन का नहीं है। स्किन के तो इन्फेक्शंस नॉर्मली फंगस होते हैं, बट ये एयरबॉर्न है, ये आपके नॉस्ट्रल से जा रहा है अंदर, और हमारे भी नॉस्ट्रल से, नॉर्मल आदमी के भी नॉस्ट्रल्स आप ले रहे हैं उसको, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, बट अगर आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो वो अंदर नाक से ही जाकर आपका सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर इन्वॉल्वमेंट कर देता है। ओह माय गॉड। ओके ओके, तो मतलब पहली स्टेज में हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीवियर है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही फेटल से हो सकती है। एक चीज और पूछनी थी डॉक्टर साहब, कि जो जो छोटी जगह होती हैं वहां पे स्किन के डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, जो जैसे मेट्रो सिटीज में मिल जाते हैं थोड़े, और जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गई, लखनऊ, कानपुर हो गया, लेकिन उससे भी जो सी सिटीज होती हैं वहां पे मतलब पूरे शहर में इन गिने चुने होते हैं। और अभी कोविड की वजह से ऐसी चीजें बन गई हैं कि डॉक्टर्स भी नहीं देख रहे, ऐसा सुनने में आता है, या फिर देख रहे हैं तो शीट लगा के देख रहे हैं। तो ऐसे में वो मरीज की जो तकलीफ है वो मतलब मैसेज पहुंच जाता होगा? देखिए, वैसे हम लोग भी टेली कंसल्टेशन बहुत सारे कर रहे हैं, जो आना चाहें कुछ आकर दिखा भी रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि एयरबॉर्न है और इतना ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है कोविड की, उसको ऐसे मैनेज करना तो कुछ वो नहीं है। और हम जितना चाहे मतलब हिस्ट्री लेकर और कभी कभी अच्छी फोटोग्राफ लेके स्किन का डायग्नोसिस कई बार कर ले रहे हैं, या शीट लगाकर अगर मैक्सिमम आपको डाउट है तो डॉक्टर्स जब पेशेंट को बुला के और दूर से देख ले रहे हैं मास्क लगा के, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व हो जा रही हैं। बाकी तो वो है, ये बात तो सच है कि डॉक्टर, इंडिया का डॉक्टर और पेशेंट रेशियो ही कुछ ऐसा है कि आजकल डॉक्टर्स एकदम बिजी हो गए हैं और बिल्कुल डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक चीज और पूछी थी डॉक्टर साहब कि हम ना मतलब बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये हमें स्किन के डॉक्टर को दिखाना है, तो वो फोड़े वाले डॉक्टर को या फिर मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज का टॉपिक जो ब्लैक फंगस है, तो ब्लैक फंगस स्किन का डिसऑर्डर नहीं है। हालांकि फंगल इन्फेक्शन स्किन में कॉमन होते हैं, बट क्योंकि ये सिस्टमिक चीज है और आपके साइनसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, इसीलिए ये ईएनटी सर्जन का ज्यादा उसमें आता है। ये तो हमारा टॉपिक थे, ये तो मैंने खाली सेशन एक्सप्लेन करने के लिए किया था। बाकी अगर आपको कोई रैशेस जो बहुत दिन तक तंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा बॉडी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, तो यूजुअली आपको स्किन स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए। और एक्ने, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम, नेल्स की प्रॉब्लम भी स्किन स्पेशलिस्ट डील करते हैं। प्लस अगर आपके फिजिशियंस, कभी कभी ऐसा होता है कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, फोड़ा फुंसी, आपके फिजिशियन ने देख लिया साथ में और डील कर लिया, मगर अगर वो आपको 5-6 दिन में नहीं ठीक हो रहा है या बार बार वापस आ रहा है, तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और कई बार फिजिशियंस रेफर भी कर देते हैं। तो कुल मिला के हमें बाहर जब भी जाएं हम मास्क लगा के जाएं, इससे बचाव यही है। टेक केयर। ओके,
वेरी नाइस सेशन डॉक्टर इंदु, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि अभी ये सब चीजें ना कई बार हमसे पढ़ते हैं, मैसेजेस में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन पूरी जानकारी अगर थ्रू किसी डॉक्टर से मिले तो बहुत हाँ होता है। तो जी। कुल मिला के मुझे यही लग रहा है कि अपने आप को बचा के रखें, हाँ मास्क जी। पहने, हाथ धोए। वैसे तो हाँ बहुत जी। इजी है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी लापरवाही हो जा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, मैं इस सेशन में भी यही एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि कोविड ही अभी मेन है, उसी से बचे। ब्लैक फंगस और ये सब जो आप सुन रहे हैं, जिसका इतना हवा हो रहा है, आप डर रहे हैं, तो ये सिर्फ कोविड का कॉम्प्लिकेशन है। तो वो अब डॉक्टर्स भी जैसे जैसे और केसेस देख रहे हैं, उसको उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। और आपके ऑक्सीजन के ह्यूमिडिफायर में भी मिथिलिन ब्लू वगैरह उसकी प्रिवेंटिव कुछ ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। एंड स्टेरॉइड्स भी आपके कम यूज हो रहे हैं, ताकि आपको ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आप प्लीज, वही है, फिजिशियन के कंसल्टेशन में रहें, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें। और अगर आप अभी नॉर्मल स्थिति में हैं, आपको नहीं हुआ है या कोई माइल्ड वैरायटी हुआ है, तो वैक्सीनेशन भी लें और अपना ब्लड शुगर एंड इम्यूनिटी अच्छा। वेरी नाइस डॉक्टर इंदु। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को, और बताना चाहते हैं कुछ आज के लिए? आज के लिए तो आई थिंक हमारे टॉपिक के हिसाब से ठीक है, हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। बाय बाय।